Today we will start with sum number 4, not for profit concern का problem number 4. Following is the receipt and payment account. Following is the receipt and payment account of Pune swimming pool for the year ended 31st December 2006. Following is the receipt and payment account of Pune swimming pool for the year ended 31st December 2006. डेट को अंडरलाइन करना है 31st December 2006. ये डेट को लिखना है करंट ईयर. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को जो डेट है 31st December 2006, दिस इज करंट ईयर. तो ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है इसको डेट लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2006. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2006. करंट ईयर का जो बैलेंस शीट है, करंट ईयर बैलेंस शीट, इसका टाइटल बैलेंस शीट ऑफ पूना स्विमिंग पूल एज ऑन 31st December 2006. 31st December 2006, दिस इज द करंट ईयर बैलेंस शीट. और जो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है, लास्ट ईयर बैलेंस शीट, इसका टाइटल बैलेंस शीट ऑफ पूना स्विमिंग पूल एज ऑन 31st December 2005. तो 31st December 2005, दिस इज लास्ट ईयर. 31st December 2006, दिस इज करंट ईयर. पहले लास्ट ईयर का बैलेंस शीट कंप्लीट करना है. ये जो लास्ट ईयर बैलेंस शीट है, दिस यू हैव टू कंप्लीट फर्स्ट. रिसीट साइड जो है, रिसीट साइड पे वर्ड है बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पे लिखना है लास्ट ईयर कैश. रिसीट साइड पे फर्स्ट है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो दिस इज लास्ट ईयर कैश. तो इसको लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखना है कैश 3700. तो रिसीट साइड में जो पहला वर्ड है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये लास्ट ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखा है कैश. नेक्स्ट पेज पे आना. नेक्स्ट पेज पे आपको टेबल दिया हुआ है पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर्स कॉलम में आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज के डिफरेंट वर्ड्स दिए हुए हैं. ये पर्टिकुलर्स कॉलम में एसेट्स एंड लायबिलिटीज के डिफरेंट वर्ड्स हैं. नेक्स्ट कॉलम है एज ऑन 1st January 2006. एज ऑन 1st January 2006, ये जो कॉलम है 1st January 2006, इसके ऊपर लिखना है लास्ट ईयर. 1st January 2006, दिस इज लास्ट ईयर. और एक कॉलम है एज ऑन 31st December 2006, इसके ऊपर लिखना है करंट ईयर. 1st January 2006, दिस इज लास्ट ईयर. 31st December 2006, दिस इज करंट ईयर. एक लास्ट ईयर का कॉलम है, एक करंट ईयर का कॉलम है. पर्टिकुलर्स कॉलम में ये जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज के वर्ड्स है, ये आपको अभी ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है. 1st January 2006 कॉलम में जो फिगर है, 1st January 2006 कॉलम में जो फिगर है, ये आपको ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में लिखना है. पहला वर्ड है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी स्टॉक. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी स्टॉक. तो स्टॉक क्या है? स्टॉक ये एसेट है. स्टॉक ये एसेट है. तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में लिखना है स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 230. पर्टिकुलर्स में जो पहला वर्ड था प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी स्टॉक, तो स्टॉक ये क्या है? स्टॉक ये एसेट है. तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में लिखा है स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंटेड 230. ये एसेट में लिखा है. इसका एडजस्टमेंट का जो मार्किंग है पेमेंट साइड पे, ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसको मार्किंग करना है. पेमेंट साइड पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसको एडजस्टमेंट का मार्किंग करना है. नेक्स्ट वर्ड है
आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिस इज लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी है क्या, ये लायबिलिटी है। तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में लायबिलिटी सैलरी कितना है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अमाउंट है 300, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिस इज लायबिलिटी अमाउंट इज 300 recorded in the last year balance sheet on the liability side। इसका एडजस्टमेंट का मार्किंग करना है, एडजस्टमेंट का जो मार्किंग है पेमेंट साइड पे सैलरीज को मार्किंग करना है, पेमेंट साइड पे सैलरीज को मार्किंग करना है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिस इज एसेट, ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम। तो ये लास्ट ईयर बैलेंस शीट में एसेट में लिखना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है 300, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये क्या है, आउटस्टैंडिंग इनकम है, एंड बिकॉज इट इज आउटस्टैंडिंग इनकम देयरफॉर ये एसेट में लिखा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी ये क्या है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, इसके लिए लायबिलिटी में, ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, इसके लिए एसेट में। इसका एडजस्टमेंट का मार्किंग करना है, रिसीट साइड पे, रिसीट साइड पे सब्सक्रिप्शन को मार्किंग करना है, रिसीट साइड सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट वर्ड है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी दिस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखना है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट है 80 रुपीज, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी दिस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसके लिए लायबिलिटी में लिखा है। इसका एडजस्टमेंट का मार्किंग, एडजस्टमेंट का मार्किंग आपको करना है, पेमेंट साइड पे इलेक्ट्रिसिटी को मार्किंग करना है, पेमेंट साइड मार्किंग करना है इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वर्ड है आउटस्टैंडिंग बार एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग बार एक्सपेंस दिस इज लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग बार एक्सपेंसेस ये क्या है, ये लायबिलिटी है, अमाउंट है 1100, आउटस्टैंडिंग बार एक्सपेंसेस दिस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इसके लिए लायबिलिटी में लिखा है। इसका एडजस्टमेंट का मार्किंग, एडजस्टमेंट का मार्किंग आपको करना है, यहां पे पेमेंट साइड पे बार एक्सपेंसेस को मार्किंग करना है, पेमेंट साइड पे बार एक्सपेंसेस। नेक्स्ट वर्ड है स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल ये एसेट है, स्विमिंग पूल दिस इज एसेट। तो ये लास्ट ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखना है। स्विमिंग पूल का अमाउंट है 70,000, लास्ट वर्ड है बिल्डिंग, बिल्डिंग का बिल्डिंग ये भी एसेट है, बिल्डिंग का अमाउंट है 50,000, बिल्डिंग दिस इज एसेट। ये हो गया आपके लास्ट ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स एंड लायबिलिटीज। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी स्टॉक एसेट में लिखा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी में लिखा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट में लिखा है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी लायबिलिटी में लिखा है, आउटस्टैंडिंग बार एक्सपेंस लायबिलिटी में लिखा है,
स्विमिंग पूल एंड बिल्डिंग, ये दोनों एसेट्स में लिखा है। लास्ट ईयर बैलेंस शीट क्लोज करना है, एसेट साइड का टोटल करना है, लायबिलिटी साइड माइनस करना है। एसेट साइड टोटल माइनस लायबिलिटीज, डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस को आपको लिखना है कैपिटल फंड। तो इन दिस प्रॉब्लम अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड इज नॉट गिवन। इस सम के अंदर क्या हुआ है, कैपिटल फंड ये मिसिंग है। तो एसेट साइड का टोटल करना है, लायबिलिटी साइड माइनस करना है, जो डिफरेंस आएगा उसको लिखना है कैपिटल फंड। एसेट साइड जो है, एसेट साइड का टोटल है 1,24,230। एसेट साइड है 1,24,230। इसमें से लायबिलिटी साइड माइनस करना है। कैपिटल फंड आ रहा है 1,22,750। कैपिटल फंड आ रहा है 1,22,750। एसेट्स का टोटल क्या है 1,24,230। इसमें से ये लायबिलिटी माइनस किया है, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, डिफरेंस लिखा है कैपिटल फंड 1,22,750। ये जो कैपिटल फंड है, ये कैपिटल फंड को करंट ईयर बैलेंस शीट में इनर कॉलम में कैरी फॉरवर्ड करना है। कैपिटल फंड 1,22,750। लास्ट ईयर का जो कैपिटल फंड है, इसको करंट ईयर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे इनर कॉलम में कैरी फॉरवर्ड करना है। रिसीट साइड जो है, रिसीट साइड से ये इनकम साइड पे पोस्टिंग करना है। रिसीट साइड से इनकम साइड, पहला वर्ड जो था बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन लास्ट ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखा हुआ है। रिसीट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये लास्ट ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन ये इनकम साइड पे लेना है। बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है 6600 इनर कॉलम। इसमें से माइनस करना है आउटस्टैंडिंग फॉर 2005, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग। लास्ट ईयर बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 300, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 300 ये माइनस करना है। रिमेनिंग अमाउंट आ गया 6300 इन द इनर कॉलम। आउटस्टैंडिंग फॉर 2005 ये लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 300 ये सब्ट्रैक्ट किया है, देन ऐड करना है प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर 2006। 2006 का जो आउटस्टैंडिंग है, दिस इज करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग आपको टेबल दिया हुआ है, इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 300 रुपीज ये लास्ट ईयर का है, 700 रुपीज है करंट ईयर का। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 300 रुपीज फॉर लास्ट ईयर, 700 रुपीज फॉर करंट ईयर। ये 700 रुपीज सब्सक्रिप्शन में ऐड करना है, टोटल 7000। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 700, इसका सेकेंड इफेक्ट देना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इसका 7 रुपीज का सेकेंड इफेक्ट। करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
700। सब्सक्रिप्शन में से पहले माइनस किया, आउटस्टैंडिंग फॉर 2005 ये लास्ट ईयर है, तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 300, ये 300 सब्सक्रिप्शन में से माइनस किया है, एंड देन ये जो करंट ईयर कॉलम में जो 7 रुपीस है ये सब्सक्रिप्शन के अंदर ऐड किया, इसका इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिया। आउटस्टैंडिंग इनकम फॉर द करंट ईयर। रिसीट साइड पे नेक्स्ट वर्ड है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, यहां पे फॉर बिल्डिंग को अंडरलाइन करना है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन को पर्पस दिया है, डोनेशन को पर्पस दिया है फॉर बिल्डिंग, तो ये डोनेशन फॉर बिल्डिंग इसका नोट लिखना है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग इसका नोट लिखना है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग इज ए कैपिटल रिसीट। Donation for building is a capital receipt and therefore it is to be added in the capital fund in the current year balance sheet. Donation for building इसका नोट लिखना है। Donation for building का नोट, donation for building is a capital receipt and therefore it is to be added in the capital fund in the current year balance sheet. तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग इसका जो पोस्टिंग है, इसका पोस्टिंग ये करंट ईयर बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो रिसीट साइड में जो वर्ड है डोनेशन फॉर बिल्डिंग 25,000 ये करंट ईयर बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड करना है। डोनेशन को क्या किया, डोनेशन को पर्पस दिया है, डोनेशन को पर्पस दिया है फॉर बिल्डिंग, तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग इट इज अ कैपिटल रिसीट एंड बिकॉज़ इट इज अ कैपिटल रिसीट देयरफॉर इट इज एडेड इन द कैपिटल फंड इन द करंट ईयर बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट वर्ड है सन्ड्री इनकम। सन्ड्री इनकम ये इनकम साइड पे लिखना है। सन्ड्री इनकम का अमाउंट है 500। नेक्स्ट वर्ड है मैच रिसीट्स। मैच रिसीट्स है 700। पेमेंट साइड पे मैच एक्सपेंसेस दिए। मैच रिसीट्स इसमें से ये मैच एक्सपेंसेस ये माइनस करना है, तो रिसीट साइड पे वर्ड है मैच रिसीट्स 700। तो by match receipts 700 in the inner column, इसमें से माइनस करना है मैच एक्सपेंसेस। पेमेंट साइड जो है, पेमेंट साइड पे दिया है मैच एक्सपेंसेस। मैच एक्सपेंसेस का अमाउंट है 570। तो मैच रिसीट्स इसमें से माइनस करना है मैच एक्सपेंसेस। आउटसाइड कॉलम में 130। नेक्स्ट वर्ड है लॉकर रेंट। लॉकर रेंट ये इनकम साइड पे लिखना है। लॉकर रेंट है 1500। और लास्ट वर्ड जो है, लास्ट वर्ड है बार रिसीट्स। बार रिसीट्स ये भी इनकम साइड पे लिखना है। ये बार रिसीट्स में से ये बार एक्सपेंसेस माइनस करना नहीं है। बार रिसीट्स में से ये बार एक्सपेंसेस माइनस करना नहीं, बिकॉज ये बार एक्सपेंसेस को एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग बार एक्सपेंसेस ये एडजस्टमेंट है, एंड बिकॉज ऑफ दिस एडजस्टमेंट ये बार रिसीट्स में से ये बार एक्सपेंसेस को माइनस करना नहीं है। तो बार रिसीट्स
बाहर रिसीट्स का अमाउंट है 4300, इनकम साइड आउटसाइड कॉलम, ये हो गया आपका रिसीट साइड से ये इनकम साइड आपका पूरा